जी, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड मेयोटिक डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो सेकंड मेयोटिक डिवीज़न है वो ऐसी बात है एक्चुअली माइटोटिक डिवीज़न की जैसी ही होगी। ईच हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड ड्यूरिंग meiosis 1 into two daughter and haploid cells। अब उसने बताया प्रोफेज 2 शुरू हो जाएगा, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। वो कह रहा है कि यार अजीब बात है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे इसके अंदर प्रोफेज में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बेचारा दोबारा डिसअपीयर हो जाएंगे। सही है जी। मेटाफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम्स अटैच टू हाफ, अपने हाफ में हो जाएंगे। कहाँ पे जाते हैं? याद होगा बीच के अंदर आ जाते हैं। एंड बाय देयर सेंट्रोमियर दे गेट अरेंज इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ जाएंगे। ईच क्रोमोसोम अटैच्ड विथ सेपरेट फाइबर ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर बनते हैं, कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है, याद होगा आप लोगों को। ठीक है ना। अब सेंट्रियोल जब बना रहा है तो उसमें क्या होगा? स्पिंडल फाइबर आके अटैच करेंगे कहाँ पे? काइनेटोकोर, यही तरह की प्रोटीन है उस पर अटैच करेंगे कहाँ पे? सेंट्रोमियर के अंदर। फिर एनाफेज आ जाएगा। एनाफेज में क्या होता है, जब खींचते हैं एक दूसरे को तो क्या आ जाते हैं, जो क्रोमोसोम है वो क्या कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है ना। अपनी उसके बाद टीलोफेज आ जाएगा। टीलोफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होंगे। ठीक है। ऐसा ऐसा क्या होगा, क्रोमोसोम जो है अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? मेन चीज, वो जो पोल की तरफ गए थे वहां पे क्या आ जाएगी? सोचो। न्यूक्लियर डेवलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियस आ जाएगा बेचारा गरीब जो बार बार डिसअपियर हो रहा था। ठीक है ना। और फिर क्या होगा? आफ्टर द कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस होने के बाद इसमें हैप्लॉइड मियोटिक सेल है, उसमें साइटोकिनेसिस होगा यानी साइटोप्लाज्म कटेगा। और फिर क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, यानी कि जो 2 सेल बने थे हमारे पास अब वो किस में कन्वर्ट होगा? 4 सेल्स में। ठीक है ना। इस तरह से हमारा मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो व्हाट हैपेंड इन द एब्सेंस ऑफ मियोसिस? एफमियोसिस नहीं होगा तो होगा। अब होगा ये कि मेरे भाई, आपने कभी सुना है कि कोई बेचारा बच्चा पैदा हुआ और वो उसको डाउन सिंड्रोम है, एक बीमारी है, या बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड है, या उससे कोई प्रॉब्लम है, पैदाइशी बीमारी है, या कोई ऐसा कोई मसला है? तो देखो ये सारी जेनेटिकल होती है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोमल बीमारी है ना, जिसमें अब सबसे ज्यादा डाउन सिंड्रोम होती है, जो बच्चा बेचारा ज़हनी तौर पे मेंटली रिटार्डेड होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। ठीक है। ट्राइसोमिक कंडीशन मानी जाती है। अब सोचो अगर यही क्रोमोसोम अगर डबल होते तो क्या होता? उसमें लिखा हुआ है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ द मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड हैव बीन डबल्ड गिवन राइज टू एबनॉर्मल ग्रोथ। अब क्या होगा? ग्रोथ जो होगी वो एबनॉर्मल होगी। चेंज द स्पीशी, चेंज स्पीशी को चेंज कर देगी। यानी कि हमारी स्पीशी क्या है? 46 क्रोमोसोम है ना भाई हमारे पास। अगर हम 46 क्रोमोसोम ना होते, ज्यादा होते तो हम कुछ और होते, हम इंसान नहीं होते ना भाई। तो वही कह रहा है कैटासिस एंड मे बी मोर फेटल। फेटल होती है क्या तो मर जाते, या फिर हम क्या होते? परेशान रहते, या मतलब एक इंसानों की कैटेगरी में ना आते हम। ठीक है ना। इसलिए हम वो मियोसिस के अंदर हमारा ये जो रेक्शल डिवीजन है ये जरूरी है।